हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स, जिसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। हम सीरीज कर रहे हैं रूट वर्ड्स की। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आपके बहुत से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, कोई रूट वर्ड का एक मतलब होगा और उसी से काफ़ी आपके मीनिंग बनेंगे, और ये आपकी वोकेबलरी अच्छी करने के लिए है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या कोई भी ऐसे एक टेस्ट की तैयारी करते हैं जिसमें आपको वोकेबलरी आएगी, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी बनता है और साथ में आपका वोकेबलरी सेक्शन जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है ग्रैग। ठीक है, ग्रैग का मतलब होता है फ्लॉक, हर्ड या ग्रुप। ठीक है, फ्लॉक, हर्ड और ग्रुप ये एक ही मतलब होता है सभी का। मतलब ग्रैग का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, किसी भी चीज़ के ग्रुप। तो देखते हैं अब जहाँ पर भी आपको ग्रैग वर्ड दिखेगा तो इसका मतलब उसका कुछ ग्रुप से ही रिलेटेड वर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, है ना। किसी चीज़ का कुल जो निकालते हैं उसको कुल जो होता है उसे आप एग्रीगेट कहते हैं, और ये आपकी वर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके साथ में हिंदी में भी लिखा है, पर थोड़ा सा यहाँ पे जब इसकी पीडीएफ बनाई गई है तो इसकी हिंदी में थोड़ा इसमें स्पेस आ गया है बीच बीच में, तो वो टूट गया है, तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एन एग्रीगेट अमाउंट और स्कोर इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल अमाउंट्स और स्कोर्स एडेड टुगेदर। मतलब कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ स्कोर का मतलब हुआ है जब आप छोटे छोटे बहुत से अमाउंट को, स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट को, सेवरल अमाउंट्स को एक साथ करते हो, फिर जो आपका जो एक ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, और इसमें भी देखिए क्या वर्ड आया, GREG, ग्रेग। ठीक है, जो हमारा रूट वर्ड है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे परचेज्ड एन एग्रीगेट ऑफ 3000 शेयर्स इन द कंपनी। उन्होंने कुल, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, कुछ मिला के जो आपका कुल बनता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट। उन्होंने परचेज किए 3000 शेयर्स, कुल 3000 शेयर्स किसी कंपनी के। ठीक है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है आपका कुल। ठीक है, किसी का अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसी से बना हुआ है, सेग्रीगेट। ठीक है, इसमें देखो ग्रेग आया। ग्रेग का मतलब होता है आपका ग्रुप। तो जहां पर भी आपका ग्रेग आएगा वहां पे ग्रुप से कुछ रिलेटेड बात होगी। ठीक है, जैसे कि सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना, जैसे होता है ना सेपरेट बोलते हैं, वैसे ही सेग्रीगेट। ठीक है, अलग करना। तो पढ़ लेते हैं इसको। टू सेग्रीगेट टू ग्रुप्स और पीपल और थिंग्स मीन्स टू कीप देम फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि अगर आप किसी ग्रुप को, किसी भी चीज़ को फिजिकली क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, उसको अपार्ट कर रहे हो, अलग कर रहे हो उसको। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, ग्रुप को अलग अलग करना। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। द साइकेट्रिक सेक्शन इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रिजन। जो आपका साइकेट्रिक सेक्शन है वो क्या है, सेग्रीगेट कर दिया है, अलग किया है, अलग रखा हुआ है किससे, जो प्रिजन के अलग सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, कॉन्ग्रीगेट आपकी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एकत्रित करना, एक साथ करना। ठीक है, जैसे पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। व्हेन पीपल कॉन्ग्रीगेट दे गैदर टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। मतलब कि जब हम बोलते हैं ना लोग कॉन्ग्रीगेट हो गए, मतलब कि लोग क्या हो गए, एक साथ हो गए और उन्होंने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं। A crowd congregate around the entrance to the theater, hoping to catch a glimpse of stars of the show। मतलब कि जो क्राउड था वो कॉन्ग्रीगेट हो गया, कॉन्ग्रीगेट हो गया, एकत्रित हो गया, एक साथ हो गया। क्या करने के लिए, कहाँ पे, थिएटर के एंट्रेंस में, कि वो होप कर रहे थे कि वो थोड़ा बहुत किसको देख ले, स्टार्स को देख ले। होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं थिएटर पे जा रहे हो, किसी शो पे जा रहे हो, या किसी फिल्म के इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो आप वहाँ देखते हो कि क्या पता हमें जो एक्टर आने वाला है उसकी शक्ल देखने को मिल जाए, तो वो मतलब है। तो यहाँ पे लिखा था अ क्राउड कॉन्ग्रीगेट, मतलब कि जो क्राउड था एकत्रित हुआ था। ठीक है, एकत्रित करने का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेट।
चलिए, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रीगेरियस। ठीक है, ग्रीगेरियस, इसमें भी देखो ग्रेग आया वर्ड। ग्रेग का मतलब क्या हो गया? ग्रुप। तो देखते हैं इसका मतलब भी क्या होता है। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है समवन हु इज ग्रेगेरियस एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल। मतलब कि जो भी आपका ग्रेगेरियस इंसान होगा, मतलब उसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, दूसरों के साथ काफी इंजॉय करेगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। ठीक है, दूसरों के साथ ग्रुप में जब जाता है तो उसको क्या लगता है, काफी इंजॉय करता है, अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज सच अ ग्रेगेरियस एंड आउट गोइंग पर्सन, कि वो क्या है, एक ग्रेगेरियस है, उसको लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है और आउट गोइंग है। ठीक है, आउट गोइंग पर्सन है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो आज का जो हमारा वर्ड था वो था ग्रेग। ठीक है, और ग्रेग का मतलब होता है आपका, ठीक है, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, फ्लॉक, हर्ड। ठीक है, ग्रुप होता है, फ्लॉक होता है, हर्ड होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा जो कि था एग्रीगेट। एग्रीगेट का मैंने आपको बता दिया कुल, किसी भी चीज का जो अमाउंट होता है, कोई भी सेवरल छोटे मोटे अमाउंट्स को मिलके जो बनता है कुल, उसको बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट था आपका सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, अलग करना, जैसे हम बोलते हैं ना सेपरेट। ठीक है, वैसे ही सेग्रीगेट। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एकत्रित करना, एक साथ करना। ठीक है, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एक साथ करना। और हमारा लास्ट था, वो था हमारा फोर्थ, जो कि था ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मैंने अभी आपको बताया, जो कि क्या होता है, जो बहुत से लोगों के साथ मिलकर खुश होता है। मतलब कि जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा उनको मज़ा आता है, खुश होता है, जैसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वैसे ही। तो ग्रेगेरियस। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। चलिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका मैल। ठीक है, मैल का मतलब होता है बैड या इविल। जहां पर भी आपको मैल वर्ड दिख गया उसका मतलब होगा बैड या इविल। ठीक है, मैल वर्ड जहां पर भी आ गया, मतलब रूट वर्ड्स जो होते हैं वो 90% चांस होता है कि उनका मतलब इसी से रिलेटेड होगा। जैसे मैल का मतलब बैड ही होगा, इविल ही होगा। ठीक है, इससे रिलेट करेगा। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट वर्ड है आपका मेलाड्रॉइट। ठीक है, मेलाड्रॉइट। मेलाड्रॉइट का मतलब होता है अनाड़ी। ठीक है, अनाड़ी, जैसे पढ़ लेते हैं इसको। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज मेलाड्रॉइट, यू मीन दैट दे आर क्लमजी एंड हैंडल सिचुएशंस बैडली। मतलब कि अगर आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो मेलाड्रॉइट है, मतलब वो क्या है, क्लमजी है। ठीक है, क्लमजी है और क्या है, सिचुएशन को बुरे तरीके से हैंडल करता है। क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है जब आपको जैसे कोई काम दिया और आपसे वो हो नहीं रहा है, ढंग से नहीं कर रहे हो। आपको एक चम्मच उठाने को बोला तो आपसे चम्मच नहीं उठाया जा रहा है, आप गिरा दे रहे हो। आपको एक पानी का गिलास बोला तो आपके पानी का गिलास गिर गया। तो उसके ऐसे जो बिहेवियर रखते हैं ना, उनको बोलते हैं क्लमजी। ठीक है, जो भी ऐसे अनाड़ी होते हैं, जो अच्छे से सिचुएशन हैंडल नहीं करते, उसको बोलते हैं मेलाड्रॉइट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सम ऑफ हिज फर्स्ट इंटरव्यूज विद द प्रेस वर रादर मेलोरॉइड। ठीक है, जो उसके कुछ पहले के जो कुछ इंटरव्यूज थे वो कैसे थे, अनाड़ी जैसे थे, उसने बड़े बेकार से इंटरव्यूज दिए थे। तो ठीक है, तो मेल का मतलब जो होता है वो मतलब होता है बैड या इविल, ये कुछ बुरा हो जाना, अनाड़ी। ठीक है, ऐसा नहीं होता इसमें रूट वर्ड्स में कि आपको डायरेक्ट मतलब मिलेगा, पर इनसे रिलेटेड ही मिलेगा। मतलब कि मेल का मतलब कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वर्ड है आपका, सेकंड है आपका मेलेडी। ठीक है, मेलोडी नहीं, मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है आपका, अ मेलेडी इज एन इलनेस और डिजीज। मेलेडी आपकी एक इलनेस होती है, बीमारी होती है, या ठीक है, या आप बीमार हैं या आपकी कोई बीमारी है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेलेडी। ठीक है, MALADY, बीमारी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि एन इनक्योरेबल मेलेडी, मतलब कि कोई ऐसी मेलेडी जो क्या है, ठीक नहीं हो सकती, तो उसको बोलते हैं इनक्यूरेबल मेलोडी। ठीक है, मेलोडी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलिशियस। ठीक है, मेलिशियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इफ यू डिस्क्राइब समवन्स वर्ड्स और एक्शंस एज मेलिडियस, यू मीन दैट दे आर इंटेंडेड टू हार्म पीपल और देयर रेपुटेशन और कॉज देम एम्बेरसमेंट एंड अपसेट। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो
सिंपल सी भाषा में बताऊं तो क्या होता है, मेलिशियस का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को अपसेट कर रहे हो, ऐसे कुछ वर्ड्स बोल रहे हो जिससे कि क्या है, सामने वाले को आप बुरा बता रहे हो, एम्बेरस कर रहे हो, ठीक है, या आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे जिससे आप उसको हार्म कर सके, जिसकी रेपुटेशन पे बात आ सके, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड होते हैं, सिनोनिम होते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। मेलवोलेंट, ठीक है, मेलेवोलेंट, मेलिफिसेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कंप्लेन दैट ही हैड बीन रिसीविंग मेलिशियस फोन कॉल्स, ठीक है। ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेन की कि उसको क्या हो रहे हैं, मेलिशियस। मेलिशियस मतलब कि कुछ बुरे फोन कॉल्स आ रहे हैं जिससे वो उसको गलत 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 कुछ बोल रहे होंगे, तो उसका मतलब हो गया मेलिशियस। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका मैलकंटेंट, ठीक है। मैलकंटेंट, मैलकंटेंट का मतलब होता है a person who is not satisfied with the way things are and who complains a lot and is unreasonable and difficult to deal with। मतलब कि ऐसा इंसान, मैल कंटेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो क्या है, असंतुष्ट, जिसको कभी संतुष्टि ही नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं मैल कंटेंट। और ये क्या होता है आपका, एक नाउन, ठीक है। मैल हो गया बुरा, और उसके साथ जब कंटेंट मिल गया तो इसका मतलब हो गया असंतुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैलडिक्शन, ठीक है। मैलडिक्शन, मैलडिक्शन का मतलब होता है जब अ मैजिकल वर्ड्स और फ्रेज अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इविल और अ कर्स। मतलब कि मैलडिक्शन का मतलब होता है श्राप देना, ठीक है। श्राप देना मतलब कि जब आप किसी के लिए क्या कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलते हो, मैजिकल वर्ड्स का मतलब है कि कुछ श्राप देने वाले वर्ड्स, तो वो क्या होते हैं आपके मैलडिक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लेफ्ट मटरिंग मैलेडिक्शंस अगेंस्ट देम, ठीक है। वो क्या हुआ, वो निकला जब तो उसने क्या किया, वो मुंह से मटरिंग, मटरिंग का मतलब होता है, मटरिंग और अटरिंग का मतलब सेम ही होता है। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब वो निकला तो वो बड़बड़ाते हुए निकला कुछ मैलडिक्शंस वर्ड, बहुत ही बुरे बुरे वर्ड, मतलब श्राप देते हुए, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी किसी के साथ कुछ लड़ाई हो जाए तो वो क्या करते हैं, जाते जाते गंदी गंदी बातें करके जाते हैं, मैलडिक्शंस करके जाते हैं, श्राप दे के जाते हैं। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलफैक्टर, ठीक है। मेलफैक्टर का मतलब होता है अपराधी, ठीक है। अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम और सम अदर रॉन्ग, ठीक है। ऐसा इंसान जो कुछ गलत करता है या कुछ अपराध करता है, ठीक है। मेल फंक्शन, मेल फैक्टर, ठीक है। मेल हो गया आपका बुरा, ठीक है, बैड या इविल, और फैक्टर लग गया तो क्या मतलब हो गया, अपराधी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A well-known criminal lawyer who had saved many a malefactor फ्रॉम जेल गोइंग टू जेल, ठीक है। एक क्या है, बहुत ही क्रिमिनल लॉयर है, कोई बहुत ही जाना माना क्रिमिनल लॉयर है जो कि क्या कर रहा है, बहुत सारे उसने क्या किया है, मेल फैक्टर जो है, मेल फैक्टर मतलब कि कोई अपराधी हैं उनको जेल जाने से उसने रोका है। मतलब इतने षड्यंत्र उसने रचे कि उसने जाने ही नहीं दिया बुरे लोगों को भी, अपराधियों को भी, ठीक है। तो मेल फैक्शन, ठीक है, एक मेल फैक्टर था ये, और एक होता है मेल फैक्शन, ठीक है। मेल फैक्शन का मतलब होता है क्राइम, ठीक है। मेल फैक्टर है आपका अपराधी, और मेल फैक्शन है आपका जब कोई क्राइम होता है, एन इविल डीड। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैल ट्रीट, ठीक है। मैल ट्रीट, इसका मतलब है, ये वर्ब होती है आपकी, ठीक है, टू ट्रीट समवन क्रूअली और वायलेंटली, ठीक है। जब आप किसी को क्या करते हो, क्रूअली किसी को ये करते हो, ट्रीट करते हो, बुरे तरीके से ट्रीट करते हो, या किसी के साथ बहुत ही वॉयलेंट होके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो। ही हैड बीन बैडली मेल ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया है, क्रूअली ट्रीट किया है जब वो छोटा था। तो मेल ट्रीटेड का मतलब क्या हो गया, जब किसी को आप ट्रीट करते हो बुरे तरीके से, वॉयलेंट तरीके से। और नेक्स्ट है आपका मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस होती है आपकी एक वर्ब है ये, ठीक है। मेल प्रैक्टिस का मतलब हो गया आपका इम्प्रॉपर, इलीगल और नेग्लिजेंट प्रोफेशनल बिहेवियर। जब आप क्या करते हो, एक इम्प्रॉपर बुरा और इलीगल गलत तरीके से जो भी है ना, और नेग्लिजेंट प्रोफेशनल बिहेवियर, जब आप एक बेकार सा क्या करते हो, प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं मेल प्रैक्टिस, ठीक है। मेल प्रैक्टिस का मतलब हो गया गलत काम करना, ठीक है, कुछ बुरा करना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। आपका दे आर एक्यूज्ड ऑफ मेडिकल, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल,
मेल प्रैक्टिस, ठीक है। वो क्या है, उनको मेल प्रैक्टिस, वो किस मतलब दोषी हैं वो, ठीक है, दुष्कर्म कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो, क्या करके मेडिकल, फाइनेंशियल और इलेक्टोरल क्या कर रहे हैं, उसमें क्या है वो फंसे हुए हैं मेल फंक्शन में, मेल प्रैक्टिस में, मतलब कि बुरा कर रहे हैं मेडिकल में, फाइनेंस में भी और इलेक्टोरल में भी। समझ आ गया। तो मेल प्रैक्टिस का मतलब हो गया है आप जब कोई अपराध करते हो, ठीक है, दुष्ट अपराध करते हो या गलत काम करते हो, उसको बोलते हैं मेल प्रैक्टिस, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ये हो गए आपके मेल वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी आपके रूट वर्ड्स बनते थे वो आपने कर लिए हैं। रूट वर्ड है आपका मेल, और इसका मतलब होता है, और इसका मतलब है आपका, ठीक है, और इसका मतलब है बैड या इविल। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा मेलोड्रोइट। मेलोड्रोइट का मतलब होता है जब कोई अनाड़ी है, ठीक है, जिसको क्लमजी है कोई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेलेडी। मेलेडी मैंने आपको बताया मेलोडी नहीं है, मेलेडी है। मेलेडी का मतलब है आपका जब कोई क्या है, कोई बुरी बीमारी या डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेलिशियस। मेलिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जब आप किसी के लिए क्या करते हो, कुछ गलत वर्ड्स यूज करते हो तो उसको बोलते हैं मेलिशियस, अपसेट करते हो किसी को, ठीक है। उसको मेलेवलेंट भी बोलते हैं और मेलिफिसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका मैल कंटेंट, ठीक है। मैल कंटेंट होता है आपका जब आप क्या करते हो, सेटिस्फाइड नहीं होते हो किसी चीज से, तो उसको बोलते हैं मैल कंटेंट। नेक्स्ट है आपका मेलडिक्शन, ठीक है। मेलडिक्शन का मतलब होता है जब आप किसी को श्राप देते हो, कुछ गलत बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेल फैक्टर। मेल फैक्टर होता है अपराधी, जो कोई गलत काम करता है, ठीक है। और मेल फैक्शन का मतलब होता है जब कोई क्राइम हुआ होता है, ठीक है, क्राइम होता है मेल फैक्शन। और मेल फैक्टर का मतलब होता है अपराधी। और नेक्स्ट है आपका मेल ट्रीट। मेल ट्रीट का मतलब होता है जब आप किसी को क्रूअली, बुरे तरीके से, वॉयलेंट तरीके से ट्रीट करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेल ट्रीट। नेक्स्ट है आपका मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है जब आप कुछ गलत काम करते हो, इलीगल काम करते हो, तो उसको बोलते हैं मेल प्रैक्टिस। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे करके हम सारे रूट वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, एक साथ ही ज़्यादा कर लेंगे तो समझ नहीं आएगा। इन्हीं वर्ड्स को याद कीजिए, इन्हीं वर्ड्स को समझिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने शुरुआत से अपने रूट वर्ड्स किए थे, तो उनको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, उनको भी देख लीजिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको रूट वर्ड समझ आ रहे हैं, अगर मेरे एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।